जा यहां भी है, जा तो यहां भी है, जा तो वहां भी है। हाँ भाई है। और हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे कि सर कौन सा जा कहां यूज होता है? वो हम उर्दू पढ़ेंगे ना, पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आएगा कि कौन सा भैया जा या कौन सा सा या कौन सा हा कहां यूज होता है। वेलकम बैक एंट्रेंस वाला फैमिली। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था हुरूफ तेजी, यानी कि उर्दू के अल्फाबेट्स, अलिफ बे पे ते। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं उर्दू के अल्फाबेट्स, यानी कि अलिफ बे पे ते टे। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो होगा नहीं। अब आगे हम पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा यानी एराब। उर्दू में मात्रा को हम बोलते हैं एराब। क्या बोलते हैं? एराब। तो ठीक है, आज हम तीन बेसिकली मात्रा समझने वाले हैं जिसके बेसिस पे पूरी उर्दू लिखी जाती है एक तरीके से, ये समझना। ठीक है, तो हम अभी सिंपल सी तीन मात्रा सीखेंगे, बाद में और भी मात्रा है वो धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, लेकिन बेसिकली अभी हमें तीन मेन मात्रा सीखनी है। ठीक है, तीन मात्रा कौन कौन सी? एराब जबर, एराब जेर और एराब पेश। ठीक है, तो सबसे पहले पहली मात्रा से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली समझो तुम कि एराब का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो एराब का मतलब क्या होता है हम ये भी समझते हैं। एराब का बेसिकली मतलब होता है मात्रा। ठीक है, तो कोई भी पूछे कि भाई एराब का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है? मात्रा। तो हम सबसे पहले मात्रा स्टार्ट करते हैं एराब जबर। एराब जबर यानी किसकी मात्रा होती है, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये हमारा लिखा है एराब जबर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। देखो बेसिकली याद है ना तुम्हें कि उर्दू कहां से शुरू होती है? उल्टी, पीछे से। तो देखो यहां लिखा है एराब जबर, तो मैं यहां हिंदी एराब यहां लिखूंगा, जबर यहां लिखूंगा, तो समझ जाना। ठीक है, हिंदी में सीधी लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं एराब जबर। बहुत सिंपल सी मात्रा है, समझेंगे। एराब जबर किसकी मात्रा होती है, मैं यहां भी लिख दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है भैया? एराब। कोई भी पूछे कि भैया क्या है एराब, एराब का मतलब मात्रा, तो हम पढ़ने वाले हैं एराब जबर। एराब जबर किसकी मात्रा होती है? ये होती है छोटे आ की मात्रा। किसकी? छोटे आ की मात्रा। सिंपल सा। इसका साइन क्या होता है? सबसे पहले ये बनाओ, जो ऊपर ये साइन है ना, इसी को हम जबर बोलते हैं। यानी कि ये ऊपर जो साइन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? जबर। ये ऊपर लगता है। ठीक है, तो समझते हैं। हम सबसे अलिफ बे पे ते बनाते हैं। शुरुआत में क्या बनाते हैं? हम अलिफ बे पे ते बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? अलिफ। आगे हमने लिखा बे, फिर हमने लिखा पे। यहां तक किसी को डाउट? अलिफ बे पे तो भाई आपने याद कर लिए होंगे ना, मैंने कल ही बताए हैं तुम्हें। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने यही तो बताया था। तो अब समझते हैं कि जबर क्या काम करती है। जबर छोटे आ की मात्रा होती है, वो सिंपल क्या काम करती है? शुरू का अक्षर उठाती है, यानी कि शुरू का अक्षर उठाएगी और सिंपल फॉर्म में, यानी कि साधारण फॉर्म में बना देगी। एग्जाम्पल, मैंने अलिफ के ऊपर जबर लगाया, और जबर हमेशा कहां लगता है? ऊपर। और किसकी मात्रा है? छोटे आ की मात्रा। तो भैया क्या करता है जबर कि शुरू का अक्षर उठाएगा और सिंपल बना देगा। तो मैंने अलिफ के ऊपर जबर लगाया, तो सबसे पहले ये बताओ ये शुरू का अक्षर क्या है? आ है, ई है, ला या फा है? क्या है? आ रहा है ना। क्या है शुरू में अक्षर? आ। तो अलिफ प्लस जबर क्या हो जाएगा? आ। कुछ नहीं, छोटे आ की मात्रा है, सिंपल बनाता है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब बे की बारी आती है, जबर कहां लगती है? ऊपर। मैंने बे के ऊपर जबर लगा दी, लगा दी नहीं लगा दी? अब क्या करेंगे भैया? जबर क्या करता है? शुरू की मतलब अक्षर को उठाएगा और सिंपल बना देगा। तो भैया हम देखेंगे बा और ए, बे बनना है, मात्रा फात्रा हटा के सिंपल बनाता है। तो कुछ नहीं करना, बे प्लस जबर क्या हो जाएगा? बा। क्या करा जबर ने भैया? मात्रा हटा दी, सिंपल बना दिया, है ना? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं पे। भैया मात्रा हटा के सिंपल बनाएगा ये भी। तो भैया पे के ऊपर मैंने लगा दी जबर, तो क्या हो गया? पा। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यही लिख दे रहा हूं भैया। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा ते, लिखते हुए चलता हूं। सबसे पहले तुम्हें इजी पड़ेगा, ते टे। मैंने यहां से वर्ड लगा दिया, मैं बाद में हटा दूंगा। ठीक है,
लिखते हुए चलते हैं, पहले जीम तक हो गया, जे, हे, खे, दाल। पहले यहां तक समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जबर क्या करता है भैया, छोटे आ की मात्रा होती है और कुछ नहीं करता, शुरू के अक्षरों को उठाता है, सिंपल बना देता है, मात्रा फात्रा हटा देता है। एग्जाम्पल, मैंने ते के ऊपर जबर लगाया तो भैया ते के ऊपर तो मात्रा लगी हुई है ना, मात्रा हटा के सिंपल बना देगा, तो ते प्लस जबर क्या हो जाएगा, ता, है ना। ऐसे टे के ऊपर जबर लगाया, मात्रा लगी हुई थी, हटा दी, क्या बन गया, टा। ऐसे से के ऊपर जबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सा के बाद आ रहा है जीम। जीम के ऊपर जबर लगाया, लगा दिया, मैं यहां ऊपर लग गया है तो मैं आपको तो हटा दे रहा हूं और फिर दोबारा बना के दिखा दे रहा हूं। जीम के ऊपर मैंने जबर लगाया, लगा दिया, तो शुरू में क्या आ रहा है, जा आ रहा है, ई आ रहा है या मा आ रहा है, क्या आ रहा है, जा आ रहा है ना। मात्रा हटा दी, सिंपल सा जा बन जाएगा, जीम प्लस जबर जा। ऐसे ही चे प्लस जबर चा, मात्रा हटा देगा, बस काम क्या कर रहा है भैया, मात्रा हटा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, मात्रा हटा रहा है। आगे हे प्लस जबर क्या हो जाएगा, हा, सिंपल, मात्रा हटा दी। खे प्लस जबर क्या हो जाएगा, ख, मात्रा हटाते हुए चल रहा है। दाल प्लस जबर दा, शुरू का अक्षर क्या है, दा है ना, आ तो नहीं है, अल्लाह है ना, अल्लाह नहीं है, शुरू में तो दा ही आ रहा है, और सिंपल बनाता है। जबर क्या करता है, शुरू के अक्षर को हटा के सिंपल बना देता है, तो दाल प्लस जबर क्या हो जाएगा, दा। ऐसे ही करते हुए चलेंगे। यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दाल। दाल के बाद आता है डाल, लिख देता हूं, डाल, जाल, रे, रे, जे। यहां जगह नहीं है, मैं आगे बता देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाल के ऊपर मैंने जबर लगाया तो शुरू में क्या आ रहा है, डा आ रहा है ना, डा हो गया। ऐसे ही जाल के ऊपर जबर लगाया तो क्या हो जाएगा भैया, जा, शुरू का अक्षर। रे के ऊपर जबर लगाया, मात्रा हटा दी, क्या बना दिया, रा। ऐसे ही रे के ऊपर जबर लगाया भैया, मात्रा हटा के क्या बना देगा, रा। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। रे तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, रे, रे और आगे जे, फिर जे लिखता हूं मैं, से, आगे सीन, क्या, सीन, शीन, स्वाद, ठीक है, यहां तक कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जे के ऊपर जबर लगाया, भैया जबर का काम क्या होता है, मात्रा हटाना, तो क्या हो जाएगा, जा। ऐसे ही से के ऊपर जबर लगाया, क्या हो जाएगा, सा। ऐसे ही सीन के ऊपर जबर लगाया, क्या हो जाएगा, सा, शुरू का अक्षर उठाएगा ना। ऐसे शीन के ऊपर जबर लगाया, कौन सा वाला, शा शलजम वाला शीन, तो शा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, स्वाद, शुरू में क्या आ रहा है, सा आ रहा है, बा आ रहा है, आ रहा है, दा आ रहा है, क्या आ रहा है, सा, तो स्वाद प्लस जबर क्या हो जाएगा, सा। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। स्वाद के बाद आता है ज्वाद, फिर तोय, मैं लिख देता हूं ज्वाद, फिर तोय, फिर जोए, एन, गैन, फे। यहां तक कर लेते हैं। जबर लगाऊंगा, ज्वाद के ऊपर क्या हो जाएगा, जा, शुरू में क्या आ रहा है, जाई तो आ रहा है, ये वाला। ऐसे ही तोय के ऊपर जबर लगा दी, क्या हो गया, ता। ऐसे ही जोय के ऊपर जबर लगा दी, क्या आ रहा है, जा, जा, ठीक है। ऐसे ही एन क्या आ रहा है, आ रहा है ना, ऐसे ही, तो एन के ऊपर जबर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आ। ऐसे ही गैन के ऊपर जबर लगाया तो क्या हो जाएगा, ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फे के ऊपर जबर लगाया तो क्या हो जाएगा, फा। क्लास यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। हमने कहां तक पढ़ा कि भैया अलिफ के ऊपर जबर लगा गया तो क्या हो गया, आ। जबर का काम क्या होता है, छोटे आ की मात्रा होती है, किसी भी हुरूफ के ऊपर ये लग जाती है तो सिंपल बना देती है, साधारण बना देती है।
और शुरू का अक्षर उठाती है। लाइक एग्जांपल हमने लिया था अलिफ, अलिफ के ऊपर मैंने जबल लगाया तो भैया सबसे पहले क्या आ रहा था, आ आ रहा था या ई आ रहा था या ला आ रहा था या फा आ रहा था, क्या आ रहा था, आ। तो क्या करा भैया, हमने शुरू का अक्षर उठाया और लगा दिया आ। ऐसे ही बे के ऊपर मैंने जबल लगाया, ठीक है, लगाया है ना, जबर लगाया, बे के ऊपर तो मात्रा आ रही थी, जबर क्या करता है, मात्रा को हटा देता है, सिंपल साधारण बना देता है। तो वही तो हमने करा, बे के ऊपर जबर लगाई, क्या हो गया, बा। ऐसी पे प्लस जबर पा, ते प्लस जबर ता, टे प्लस जबर टा, से प्लस जबर सा, जीम प्लस जबर जा, चे प्लस जबर चा, हे प्लस जबर हा, खे प्लस जबर खा, दाल प्लस जबर दा, ठीक है, डाल प्लस जबर डा, जाल प्लस जबर जा, ठीक है, रे प्लस जबर रा, रे प्लस जबर रा, ठीक है। आगे जे प्लस जबर जा, से प्लस जबर सा, शीन प्लस जबर सा, शीन प्लस जबर शा, स्वाद प्लस जबर सा, ठीक है, ज्वाद प्लस जबर जा, तो प्लस जबर ता, जो प्लस जबर जा, एन प्लस जबर आ, गैन प्लस जबर गा, एंड फे प्लस जबर फा। यहां तक क्लियर है। आप देख रहोगे, आप पूछोगे कि सर इसमें तो बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल मैच दे रखे हैं, देखो बहुत जगह, देखो यहाँ पे जा यहां भी है, जा तो यहां भी है, जा तो वहां भी है। हाँ भाई है, और हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे कि सर कौन सा जा कहां यूज होता है, वो हम उर्दू पढ़ेंगे ना, पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आएगा कि कौन सा भैया जा या कौन सा सा या कौन सा हा कहां यूज होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमने कहां तक सीखा, फा तक सीखा। अब आगे और करा देता हूं। बेसिकली मैं लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें लिख के और समझा रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फे तक कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। फे के बाद क्या आता है, क्वाफ। मैंने क्वाफ लिख दिया, भारी साउंड की आवाज है ना भाई, तो मैं नुक्ता जरूर लगाऊंगा। क्वाफ के बाद क्या आता है, काफ, ठीक है। फिर क्या आता है, गाफ। फिर क्या आता है, लाम। फिर क्या आता है, मीम। लिख लेते हैं, बाद में करते हैं। मीम के बाद नून, फिर वाव, ठीक है। फिर क्या आता है वाव के बाद, हे। फिर क्या आता है, दो चश्मी है। फिर हमजा, यहां और लिख देता हूं, ये री छोटी है। और बेसिकली तुम्हें पता है ना कि ये छोटी है और बड़ी है बोलते हैं, बेसिकली होती क्या, यही होती है, छोटी है एंड ये बड़ी है, बड़ी ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अब मैं समझाता हूं। अब मैंने क्वाफ के ऊपर जबल लगाया, भैया शुरू में क्या था, का ही तो है, बस उठा लो। और भारी का है, नुक्ता लगा हुआ है तो लगा दिया का। काफ के ऊपर जब लगाया का, ठीक है। गाफ के ऊपर जबल लगाया, देखो बेसिकली एक डंडा तो है लेकिन ये डंडा इसके बिल्कुल बराबर ही होता है, तो ये क्या हो गया, ग, ठीक है, जबल लगा दिया। आगे लाम के ऊपर जबल लगाया, भैया क्या हो गया, ला, ठीक है। ऐसे ही मीम के ऊपर जबल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मा। ऐसे ही नून के ऊपर जबल लगाया तो क्या हो गया, ना। ऐसे ही वाव के ऊपर जबल लगाया तो क्या हो गया, बा, वाव वाला वा है ना। और ऐसे ही हे के ऊपर जबल लगाया तो क्या हो गया भैया, हा। अब आती है बात दो चश्मिए और हमजा की। हमेशा याद रखना, दो चश्मिए और हमजा के ऊपर मात्रा भैया लगती नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद मात्रा है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये किसकी मात्रा होती है, दोनों अलग अलग मात्रा होती हैं और कैसे यूज होता है इनका, हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, दो चश्मियों और हमजा के ऊपर मात्रा लगाना मत। बेसिकली कहीं कहीं यूज हो जाती है, कभी भाई क्रिटिकल सिचुएशन में, लेकिन हमेशा इसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑलरेडी मात्रा है, ठीक है। तो कभी भी किसी के इनके ऊपर मात्रा मत लगाना और किसी के ऊपर चलते हैं। अब देखो ये आती है छोटी ए, छोटी ए के ऊपर जबल लगाएंगे तो देखो हमें पता है कि भैया इसे छोटी ए बड़ी ए बोलते हैं, होती क्या ये दोनों, होती क्या ये, तो छोटी ए प्लस जबर क्या हो जाएगा, या। इसे मत पढ़ना भैया कि छोटी ए छा आ रहा है तो छा लगा दो, नहीं, बोलते हैं बस या ही होती है, यही होती है, बस पहचानने के लिए। ऐसे ही बड़ी ए के ऊपर जबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, या। तो क्लास तुम्हें जबर की मात्रा समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि क्वाफ प्लस जबर का, काफ प्लस जबर का, गा प्लस जबर गा, लाम प्लस जबर ला, मीम प्लस जबर मा, नून प्लस जबर ना, वाव प्लस जबर वा, और हे प्लस जबर हा। और दो चश्मे और हमजा के ऊपर मात्रा नहीं लगती क्योंकि ऑलरेडी ये मात्रा है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। एंड छोटी ए प्लस जबर या, ठीक है, एंड बड़ी ए प्लस जबर या,
ठीक है। तो जबर सिंपल समझ में आया कि जबर किसकी मात्रा होती है, छोटे आ की मात्रा होती है, और जबर किसी के भी ऊपर लग जाती है तो वो क्या काम करती है भैया, सिंपल बनाती है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है, सब समझ में आ गया होगा। आगे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पीछे देखो, पीछे ये थी कि एराब का मतलब क्या होता है, मात्रा, एराब जबर मतलब कि जबर की मात्रा। मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी तो मैं इसकी हिंदी और लिख देता हूं, ठीक है। एराब जबर, हाँ ये लिखी हुई है ऑलरेडी, एराब जबर, ठीक है, एराब जबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जबर की मात्रा पढ़ी छोटे आ की, अब मैंने बोला कि आज हम 3 मात्रा करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली मात्रा तो हुई जबर की, दूसरी मात्रा पढ़ते हैं जेर। जेर किसकी मात्रा होती है, एराब जेर। मैं इसकी हिंदी नीचे लिख देता हूं क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि क्या लिख रहे हैं सर, तो मैं इसकी हिंदी नीचे लिख देता हूं, एराब जेर, ठीक है। जेर बेसिकली किसकी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। तो हम यहां लिख देते हैं भैया, जेर किसकी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है। जबर का साइन कहां जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर साइन लग रहा था, लेकिन जेर का साइन नीचे लगता है, ठीक है। जेर का साइन कहां लगता है, नीचे, ठीक है। तो जेर बना दी। एराब जेर किसकी मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। एराब का मतलब क्या होता है, मात्रा होता है, याद रखना। जेर छोटी ई की मात्रा होती है। अब पढ़ते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम अलिफ बनाया, फिर हमने बनाया बे, फिर पे, फिर ते, टे एंड से, ठीक है। अलिफ बे पे ते टे से बनाए, ठीक है। जेर की मात्रा कहां लगती है, जेर की मात्रा मैंने बताया हुआ है कि भैया नीचे लग रही है। जबर कहां लग रही थी, ऊपर, ठीक है। तो जेर की मात्रा नीचे लगाएंगे और कैसे होता है समझेंगे, ठीक है। एक तरीके से आप अलिफ को समझो न्यूट्रल, न्यूट्रल की भैया उसे कोई भी ले जा सकता है। मतलब कि अलिफ से कहेगा ना भैया तू मेरे साथ चल, तो अलिफ कहेगा चलो चलो, और दूसरा बंदा कहेगा अलिफ नहीं तू मेरे साथ चल, तो वो कहेगा भैया चलो चलो, ठीक है। इसमें यही है, अलिफ किसी का सगा नहीं है, अलिफ को जो कोई ले जाना चाहे उसे ले जा सकता है। तो अलिफ एक तरीके से न्यूट्रल है। अलिफ के ऊपर हम जबर लगा रहे तो वो क्या बनना था, आ। अब क्या करा भैया, अलिफ के नीचे मैंने जेल लगा दिया, मतलब कि जेल नीचे ही लगता है, अलिफ के नीचे जेल लगा दिया तो सिंपल सा क्या बन जाएगा, ई। भैया अलिफ किसी का सगा नहीं हो रहा, अलिफ के नीचे जेल लगा दिया क्या हो गया, ई। अब पढ़ते हैं भैया, बे के नीचे जेल बनाया, मात्रा हटा के छोटी की मात्रा बन जाती है, तो कुछ नहीं करना भैया, छोटी की मात्रा ये होती है बी, हो गया, हो गया नहीं हो गया। आगे पे के नीचे मैंने जेल लगाया तो भैया क्या हो गया, पी हो गया, है ना। ऐसे ही ते के नीचे जेल लगाया तो क्या हो जाएगा, ती, क्या हो जाएगा, ती। ऐसे ही टे के नीचे जेल लगाया तो क्या हो जाएगा, टी। ऐसे ही से के नीचे जेल लगाया क्या हो जाएगा, सी। यहां तक कोई डाउट, छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा की तरह ही लगा रहे हैं, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं भैया, सी, ठीक है, सी तक हो गया। आगे बढ़े, जीम बनाया, ठीक है, चे बनाया, हे बनाया, खे बनाया, ठीक है। अब बेसिकली मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें भैया उर्दू आती होगी अब तो यार, अली बेबे तो याद हो गए होंगे अच्छे से, तो मैं क्यों बताऊं कि भैया ये चे है, ये हे है, ये खे है, तुम्हें तो इतना पता है ना, बस अब समझते चलो। अब मैंने जिम के नीचे जे लगाया तो भैया क्या होगा, जी होगा नहीं होगा। ऐसे ही चे के नीचे जे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा। ऐसे ही हे के नीचे जे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ऐसे ही खे के नीचे जे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, खी, ठीक है। अब तो क्लियर होगा कि सर हम अगर जे नीचे लगाते हैं तो वो छोटी की मात्रा होती है, किसी के भी नीचे लग जाए वो छोटी की मात्रा की तरह यूज होती है। लाइक एग्जांपल, मैंने बनाया स्वाद, क्या बनाया, स्वाद, और मैंने इसके नीचे जे लगा दी तो भैया क्या होगा, ये सी होगा नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो स्वाद कैसे बनता है, ऐसे शुरू का अक्षर उठाया, ये उठाया, छोटी की मात्रा लगा दी, पूरा करके लगा दी नहीं लगा दी, बस यही काम होता है, ठीक है। तो मैं देखो समझा दे रहा हूं फिर दोबारा से, देखो खी तक हो गया। आगे बढ़े, दाल, जाल, ठीक है, दाल, डाल, जाल, रे, ठीक है, जेल लगाया क्या हो गया, दी,
हो गया नहीं हो गया? डाल के नीचे जे लगाया, क्या हो गया? डी। ऐसे ही जाल के नीचे जे लगाया, क्या हो गया? जी। ऐसे ही रे के नीचे जे लगाया, क्या हो गया? री। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं जल्दी से। री तक हो गया, रे, जे, से, ठीक है, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए। ठीक है, जोए। आगे बढ़ते हैं, मैं लिख लेता हूं पहले जोए तक, फिर एन, गैन, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, हमजा, छोटी है, बड़ी है। अब कंप्लीट करते हुए चलते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, रे के नीचे जेल लगाया, री, है ना, होगा नहीं होगा? जे के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? जी। ऐसे ही से के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? सी। जेर किसकी मात्रा है? छोटी की। सीन के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? सी। ठीक है, ऐसे शीन के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? शी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे स्वाद के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? सी। ठीक है, ज्वाद के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? जी। ऐसे ही तोय के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? ती। ठीक है, जोए के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? जी। है तो कोई डाउट? आगे बढ़े, एन के नीचे ई। बिल्कुल भैया, एन भी पता है अलिफ का भैया ही है, बिल्कुल। एन भी क्या बन गया? ई ही बन गया, बिल्कुल, दोनों एक कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो एन के नीचे भी जेल लगाया तो क्या हो गया? ई, है ना। तो ऐसे ही गैन के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? गी। छोटी की में मात्रा चल रही है ना, ऐसे हिसाब से। ठीक है, फिर फे के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? फी। ऐसे ही क्वाफ के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? की, भारी वाला, ठीक है, साउंड वाला, क्योंकि नुक्ता लगा हुआ है नीचे। काफ के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? की। ऐसे ही गाफ के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? गी। ऐसे ही लाम के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? ली। ठीक है, आगे मीम के नीचे जेल लगाया, एक मिनट, मीम के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? मी। ऐसे ही नून के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? नी। ऐसे ही वाव के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? वी। ठीक है, ऐसे ही हे के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? ही। ऐसे ही दो चश्मी और हमजा के ऊपर भैया मात्रा नहीं आती, मैंने पहले ही बताया था, जबर में भी बता चुका हूं कि दो चश्मी और हमजा के ऊपर मात्रा मत लगाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी मात्रा है। आगे बढ़ते हैं, छोटी ए के नीचे जेल लगाया, क्या हो गया? ये होगा नहीं होगा? ये की मात्रा लग गई नहीं लगी? छोटी। ऐसी बड़ी ए के नीचे लगाया, क्या हो गया? ये। कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमने एराब जेर भी पढ़ चुके हैं। एराब जेर, ये जेर लिखा हुआ है, किसकी मात्रा होती है? छोटी की मात्रा, मतलब कि ये साइन होता है। ठीक है, तो आपको एराब जेर समझ में आ गया। अब लास्ट मात्रा, जो कि मैंने बोला था कि 3 मात्रा पढ़ने वाले हैं, हमने एराब जबर पढ़ चुके हैं, जो कि किसकी मात्रा होती है? छोटे आ की मात्रा होती है, और उसका साइन कहां आता है? ऊपर, यहां पे। लेकिन एराब जेर यानी कि छोटी ई की मात्रा पढ़े तो उसका साइन कहां आता है? नीचे। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा दे रहा हूं। तो यहां तक क्लियर है कि जेर किसकी मात्रा होती है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एराब पेश। एराब पेश किसकी मात्रा होती है? पेश होती है छोटे ऊ की मात्रा, और एराब का मतलब मात्रा ही होता है। हम छोटे ऊ की मात्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। इधर हिंदी लिख देता हूं, एराब पेश। ठीक है, एराब पेश यानी कि छोटे ऊ की मात्रा किसकी होती है? छोटे ऊ की मात्रा, है ना। साइन क्या होता है? ये, इसी को हम पेश बोलते हैं। कहां लगता है? ऊपर लगता है। ठीक है, ये जो साइन है ना, यानी कि ये जो साइन है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेश। ठीक है, अब समझते हैं ये क्या काम करता है, कैसे भैया मात्रा बनाता है। ठीक है, वही अलिफ बे पे तो लिखेंगे, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत लिख के दिखा देता हूं, फिर आगे तुम आते ही होगे भैया, समझदार हो। अलिफ बे पे ते टे एंड से। ठीक है, पेश ऊपर लगता है। कहां लगता है? ऊपर। आपको यहां भी दिख रहा होगा कि कहां लगा हुआ है? ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अलिफ के ऊपर पेश लगाया। अलिफ भैया वही है कि भैया बिल्कुल भी किसी की तरह समझ लो, वो किसी की भी साइड चला जाता है,
मैंने बोला अलिफ भाई मेरे साथ चलो, तो बोलता चलो चलो चलो। अब बोला भैया, दूसरा बंदा बोलता अलिफ भाई मेरे साथ चलो, तो बोलता चलो 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 मैं भी चल रहा हूँ। वो किसी का सगा नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि भैया मैंने अलिफ के ऊपर पेश लगाया तो वो क्या बन गया, अब ऊ। क्या बन गया, ऊ। अलिफ के ऊपर पेश लगाया तो क्या हो गया, ऊ। ऐसे ही बे के ऊपर पेश लगाएंगे, भैया पेश छोटे ऊ की मात्रा है तो मात्रा हटा के सिंपल सा बा के ऊपर छोटा ऊ लगा दो, कुछ नहीं करना। क्या हो जाएगा, ये बू। छोटे ऊ की मात्रा है तो बू। ऐसे ही पे के ऊपर पेश लगा दिया मैंने तो क्या हो गया, पू। छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। ऐसे ते के ऊपर पेश लगा दिया, क्या हो गया, तू। ये वाली मात्रा में देखना कि एक ही मात्रा ये ते लिखा है, नहीं। पेश क्या करता है, छोटे ऊ की मात्रा है, मात्रा हटा के अपनी मात्रा को जल्दी जल्दी लगाएगा। तो वही तो करा है इसने, ते के ऊपर पेश लगा दिया तू। आगे टे के ऊपर पेश लगाया तो क्या हो गया भैया, टू। से के ऊपर पेश लगाया तो क्या हो गया, सु। ठीक है, अब आगे करते हुए चलते हैं। आगे तुम मैं अलिफ बे पे आते होंगे कि भैया इसे क्या बोलते हैं, बस लिखते हुए चलता हूँ और समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, सु तक हो गया। आगे जिम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल। ठीक है, रे, रे, जे। ठीक है, से, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, एंजॉय, एन, गैन, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, हमजा, छोटी है, बड़ी है। ठीक है, पेश का काम क्या होता है, छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, क्या करेगा, ऊ की मात्रा लगा देगा अपनी, लगा दी। जीम प्लस पेश, जू। ऐसे ही चे प्लस पेश, चू। हे प्लस पेश, हु। ठीक है, ऐसे ही खे प्लस पेश क्या हो गया, खू। ऐसे ही दाल प्लस पेश क्या हो जाएगा, दू। हो गया नहीं हो गया। ऐसे डाल प्लस पेश क्या हो जाएगा, डू। क्या हो जाएगा, डू। ऐसे ही जाल प्लस पेश क्या हो जाएगा, जू। ऐसे ही रे प्लस पेश क्या हो जाएगा, रू। ठीक है, छोटे की मात्रा है भैया तो छोटे की मात्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही रे प्लस पेश क्या हो जाएगा, रू। ठीक है, कर दिया। ऐसे ही जे प्लस पेश क्या हो जाएगा, जू। कर दिया। ठीक है, यहां तक समझा। ऐसे ही से प्लस पेश क्या हो जाएगा, सु। ऐसे शीन प्लस पेश क्या हो जाएगा, शु। ऐसे शीन प्लस पेश क्या हो जाएगा, शु। ठीक है, स्वाद प्लस पेश, सु। अब देखोगे भैया कितने सास आ रहे हैं, सो 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 सो। अब तुम पूछोगे सर ये इतने सारे सा तो आ रहे हैं, हम यूज क्या करेंगे, ये हम आगे सीखेंगे और पढ़ते पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि भैया कौन सा सा, कौन सी सीन, कौन सा स्वाद, कौन सा से कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। आगे ज्वाद के ऊपर हमने पेश लगाया तो क्या हो जाएगा, जू। ठीक है, ऐसे तोय के ऊपर हमने पेश लगाया तो क्या हो गया, तू। ऐसे ही जोय के ऊपर हमने पेश लगाया तो क्या हो गया, जू। ठीक है, आगे ऐसे ही हमने एन के ऊपर पेश लगाया। एन भी भैया बिल्कुल मक्कार है, अपने अलिफ भैया के पास ही गई है, बिल्कुल अलिफ की तरह ही है। ये भी क्या बन गई, ऊ ही बन गई। ठीक है, ऐसे ही गैन के ऊपर पेश लगाया क्या हो गया, गु। ठीक है, ऐसे ही फे के ऊपर पेश लगाया तो क्या हो गया, फू। ठीक है, ऐसे ही क्वाफ के ऊपर पेश लगाया तो क्या हो गया, कु। ठीक है, भारी साउंड आएगा क्योंकि नुक्ता लगा हुआ है। ऐसे काफ के ऊपर पेश लगाया तो क्या हो गया, कु। ठीक है, आगे गाफ के ऊपर पेश लगाया तो क्या हो गया, गु। ठीक है, ऐसे ही लाम के ऊपर पेश लगाया तो क्या हो गया, लू। ठीक है, ऐसे ही मीम के ऊपर हमने पेश लगाया तो क्या हो गया, मु, है ना। आगे नून के ऊपर पेश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नु। ठीक है, ऐसे ही वाव के ऊपर हमने पेश लगाया तो क्या हो गया, बु। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा चल रही है, याद रखना। ठीक है, अगर हम आते हैं हे पे तो वही क्या हो जाएगा, हु। हमें पता भी है दो चश्मी और हमजा के ऊपर मात्रा नहीं लगती भैया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मात्रा है। ऐसे ही अब इनकी बात कर लें, छोटी ये बड़ी ये बोलते हैं, होती क्या है ये, तो ये के ऊपर हमने पेश लगाया था यू, और इस वाली ये के ऊपर हमने पेश लगाया तो ये क्या हो गया, यू। ठीक है क्लास, तो हमने अब पेश की मात्रा भी समझ ली है। ठीक है, समझ में आया कि पेश की मात्रा करती क्या है,
कि क्या करती है भैया, किसी के ऊपर लग जाती है तो वो छोटे ऊ की मात्रा बना देती है। लाइक एग्जांपल, मैंने अलिफ के ऊपर पेश लगाया तो ऊ हो रहा था, बे के ऊपर पेश लगाया तो बू हो रहा था, पे के ऊपर पेश लगाया तो पू हो रहा था, ऐसी ते के ऊपर पेश लगाया तो तू हो रहा था। तो पेश किसकी मात्रा होती है? छोटे ऊ की मात्रा होती है। किसकी होती है? छोटे ऊ की मात्रा। तो क्लास यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार हम समरी देख लेते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है, कि भैया किसकी क्या होती है। ठीक है, शुरू में हमने पढ़ी थी एराब। एराब का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है, कोई पूछे कि भैया मात्रा को उर्दू में क्या बोलते हैं? एराब बोलते हैं। ठीक है, और कोई पूछे कि एराब जबर क्या है, तो एराब जबर यानी कि एराब जबर यहां लिखा हुआ है। एराब जबर किसकी मात्रा होती है? छोटे आ की मात्रा ऊपर लगती है। लाइक एग्जांपल, अलिफ प्लस जबर आ, बे प्लस जबर बा, पे प्लस जबर पा, ते प्लस जबर ता, टे प्लस जबर टा, से प्लस जबर सा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। ये कंप्लीट। अब आते हैं जेर पे। जेर किसकी मात्रा है? छोटी की। एराब जेर, एराब जेर, ये रही। ठीक है, ये किसकी होती है? ये नीचे लगती है और छोटी की मात्रा होती है। एग्जांपल, अलिफ प्लस जेर ई, बे प्लस जेर बी, पे प्लस जेर पी, ते प्लस जेर ती, कोई भी उठा लो, का प्लस जेर की, गा प्लस जेर गी, लाम प्लस जेर ली। ठीक है, अब आती है लास्ट पेश। पेश किसकी मात्रा होती है? एराब पेश। एराब मतलब मात्रा, एराब पेश। पेश होती है छोटे की मात्रा। ठीक है, ये रही। ठीक है, ये क्या करती है भैया? अलिफ प्लस पेश ऊ, बे प्लस पेश बू, पे प्लस पेश पू, ते प्लस पेश तू, टे प्लस पेश टू। ठीक है, कुछ भी ले लो, ज्वाद प्लस पेश जू। ठीक है, का प्लस पेश कू। ठीक है, समझ में आया कि किसी के ऊपर पेश लग जाए तो छोटे की मात्रा बन जाती है कू। कुछ भी कर सकते हो, पू। ठीक है, एग्जाम्पल। अब मैं तुम्हें एक और अच्छे से समझा देता हूं। देखो, ये जो ऊपर वाला साइन है इसे हम बोलते हैं जबर। क्या बोलते हैं? जबर। जबर होती है छोटे आ की मात्रा। ठीक है, अब यही बना के हमने नीचे लगा दिया ये वाला साइन, ये होती है जेर। क्या होती है भैया? जेर। ये होती है छोटी ई की मात्रा। ऐसे ही अब ये जो साइन आ रहा है ये, इसे बोलते हैं हम पेश। क्या बोलते हैं? पेश। पेश क्या होती है? छोटे ऊ की मात्रा। यहां तक समझ में आया कि जबर बोल होती है छोटे आ, जेर होती है छोटी ई, पेश होती है छोटा ऊ। अब देखो हम समझते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा स्वाद। ठीक है, स्वाद लिखा और स्वाद के ऊपर मैंने पेश लगा दिया। पेश हमने देखा भैया क्या पेश, ये हाँ छोटे ऊ की मात्रा है तो पेश, ये क्या है? स्वाद। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सु। छोटे ऊ की मात्रा है ना। अब यही हमने हटा दिया। अब हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके नीचे जेर लगा दी। अब मैं इसमें देखूंगा जेर कहां है? जेर ये रही, छोटी ई की मात्रा। तो ये स्वाद प्लस जेर सी, क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आया आगे। अब मैंने ये भी हटा दिया, हमें पता कि जेर होगी। लास्ट बता जबर। लास्ट क्या बचा? जबर। मैंने स्वाद के ऊपर जबर लगा दिया तो क्या हो गया? सा। क्या हो गया? सा। सा, क्योंकि स्वाद प्लस जबर क्या होती है? सा। जबर किसकी मात्रा होती है? छोटे आ की। ठीक है, जबर छोटे आ, जेर छोटी ई एंड पेश छोटा ऊ। हमने 3 मात्रा अच्छे से क्लियर कर ली है। और तुमने हुरूफ तेजी यानी कि अलिफ बे पे ते उर्दू के अल्फाबेट्स अच्छे से याद कर लिए हो ना। जबर ये तीनों मात्रा और अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मात्र हमारे 6 लेक्चर होंगे, 6 लेक्चर या 4 लेक्चर होंगे, जिनमें हम पूरी राइटिंग सेक्शन उर्दू का सीख जाएंगे कि हाँ भैया उर्दू लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये सब कि भैया मेरे को लिखना है, अपना लिखना है तो अलिफ प्लस पेश प्लस नून। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना। मेरे को कुछ भी लिखना है, मेरे को लिखना है जिज्ञासा तो जिज्ञास। ठीक है, जिज्ञासा। तो हम लिख सकते हैं। भैया कैसे लिखेंगे हम? भैया पहले ये पढ़ तो लें कि भैया किसकी मात्रा क्या होती है, जबर किसकी मात्रा होती है, जेर किसकी मात्रा होती है, पेश किसकी मात्रा होती है। इनसे पहले भी हमें क्या सीखना पड़ेगा? ABCD, अलिफ बे पे ते। हमें वही याद नहीं होंगे तो हम भैया पढ़ेंगे कैसे कि अलिफ बे पे। अब मैंने बोल दिया चे, अलिफ के भैया पे के बाद चे कहां से आ गया? क्या आता भैया? अलिफ बे पे ते से। ठीक है, तो भैया फ्रीक्वेंटली एंड भैया माइंड से भैया आप पढ़ो सभी को। ठीक है, सभी पढ़िए। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है और हमने ये सीखी जबर जेर पेश सीख लिए, तीनों मात्रा सीख ली है। अगले लेक्चर में हम शॉर्ट फॉर्म कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट फॉर्म यानी कि भैया जो अलिफ बे पे ते हैं उन्हें आधा कैसे करते हैं और आधा क्यों करना है? क्योंकि भैया हम वर्ड बनाएंगे, कोई लफ्ज, वर्ड को उर्दू में बोलते हैं लफ्ज। कोई हम वर्ड बनाएंगे या कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उनमें शॉर्ट फॉर्म का बहुत जरूरी यूज होता है, उन्हीं से हम कुछ बना पाते हैं। ये मैंने बताया, ये देखो जिज्ञासा बनाया, इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही है। ये अपना लिखा, इसमें भी शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही है।
अब यही सीखेंगे कि भैया शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें 3 मात्रा कंप्लीट करनी थी, ये 3 मात्रा कंप्लीट कर लिए, फिर हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट फॉर्म के बाद और जो मात्रा बची हैं वो अगले लेक्चर में हम सारी मात्रा कवर कर लेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे हम अपनी एंट्रेंस उर्दू पे पहुंचेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।